तो कैबिनेट मिशन तक हमने जान लिया था। अब हम संविधान सभा का निर्माण के आगे बढ़ेंगे कि संविधान सभा का निर्माण किस किस तरीके से हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, ये दो बात बोला है, पहला कि आप अंतरिम सरकार बनाइए, ठीक है, और दूसरा संविधान निर्माण के लिए बोला कि आप संविधान का निर्माण भी कर लीजिए। जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता तब तक आप एक अंतरिम सरकार बना के रखिए। ठीक है, तो अंतरिम सरकार अब क्या होती है? अंतरिम सरकार वो सरकार होती है जो कि किसी चुनाव के दायरे से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से एक पार्टी के अंदर अपने आप ही चुन लिया जाता है, जिसके ऊपर इस अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और अध्यक्ष माउंटबेटन थे। ऐसे ऐसे करके ये कैबिनेट बनी थी जो कि वो अंतरिम सरकार के अंदर आती है। ये ज्यादा मायने नहीं रखता अंतरिम सरकार। ये कब से कब तक था? तो 1946 से लेके 51 तक था। 1946 से लेके 51 तक था। हमारा भारतीय संविधान बन के 1950 में तैयार हो गया और 1951 में चुनाव हुए। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना क्या है इसमें? संविधान निर्माण के बारे में। तो ये अंतरिम सरकार और चुनाव कौन कौन था ये बाद में जानेंगे, अभी कर लेते हैं सरकार के बारे में। इसे बता दूं, ठीक है। तो हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो इसने बोल दिया कि आप अपना संविधान बनाना चालू करिए। तो हमने संविधान सभा का सब गठन किया और 10 लाख में से एक सांसद निर्वाचित करके लाए और संविधान सभा के मेंबरों को जमा कर लिया। तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? अस्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। ग्यारह दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें परमानेंट, मतलब ये अस्थायी थे। अस्थायी मतलब होता है टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए। जैसे जल्दीबाजी में कुछ काम हो जाता है तो क्या होता है कि जल्दीबाजी में कुछ भी कर लेते हैं कि अभी कर लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे, बाद में जब हो जाएगा। तो अस्थायी रखा गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और अब परमानेंट रख दिया 2 दिन बाद जब दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को, तब परमानेंट मेंबर रख दिया गया स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बाद में जाकर हमारे राष्ट्रपति भी बने पहले। अब क्या हुआ? 13 दिसंबर तीसरी बैठक। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना प्रस्ताव रखा कि हमारा जो संविधान के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, कैसे कैसे होंगी। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव रखा कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये सब चीज हुई। अच्छा, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उस टाइम इसमें सदस्य क्या थे, ये क्वेश्चन आता है। तो सदस्य थे 389, जिसमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? कुल महिलाओं की संख्या थी 15। टोटल महिला फीमेल कितनी थी? 15। ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि जब 9 दिसंबर 1946 था, इस टाइम देश का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन 3 जून, इसको इधर लिखते हैं,
3 जून 1947 को यह तय कर दिया गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन होगा। किस योजना के अनुसार? तो माउंटबेटन योजना बोलते हैं, ठीक है। ये तय हो गया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का विभाजन होगा। और विभाजन कब हुआ? 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि, अगस्त के मध्य रात्रि में विभाजन, मध्य रात्रि में क्या हो गया? विभाजन हो गया। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में विभाजन हो गया। तो अब भैया सदस्य तो 389 चुने गए थे क्योंकि पूरा भारत था उस टाइम पे। अब जो क्या हुआ, हमारा जो भारत ऐसे था, ऐसे करके कुछ था ना, ऐसे करके था। तो अब पाकिस्तान यहाँ से ऐसे कट गया, पाकिस्तान कट गया। तो अब इनके इधर से जो मेंबर थे, इनके इधर से जो मेंबर करे गए थे और यहाँ से भी जो बांग्लादेश से मेंबर थे, ये तो कट गया। तो अब इनके जो मेंबर थे वो भी तो माइनस हो जाएंगे, हमारे संविधान सभा में क्यों रहेंगे फिर वो? तो जब विभाजन हो गया तो उसके बाद सदस्यों की संख्या कितनी बची? उसके बाद सदस्यों की संख्या कितनी बची? उसके बाद सदस्यों की संख्या बच गई 299, ठीक है, 299। इसमें कितनी महिलाएं थी? तो इसमें थी 8 महिलाएं, इसमें थी 8 महिलाएं। अब हमारे संविधान में टोटल बैठकें कितनी हुई? तो हमारे संविधान में टोटल बैठक हुई थी 166 बैठक। कुल बैठकों की संख्या कितनी है? 166, 166। टोटल बैठक कितनी हुई? 166। हमारा संविधान बन के तैयार कब हुआ? अंगीकृत कब हुआ? तो अंगीकृत हो गया था ये 26 नवंबर को, 1949 में। तो जब 26 नवंबर 49 को यह अंगीकृत हो गया तो ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ? तो ये मैं महात्मा गांधी वाले चैप्टर में बता दिया था, पर एक और बार रिपीट कर देते हैं कि 26 नवंबर को 1949 को जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, लेकिन जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये बात कही थी कि अब से हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, हम पूर्ण राज, अब हमें छोटा मोटा आज़ादी नहीं चाहिए, हमें इस चीज़ पे आंदोलन में जीत नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो 26 जनवरी के दिन से उन्होंने पूर्ण स्वराज मनाना चालू कर दिया। तो अब बात ये आई कि हमें आज़ादी तो अगस्त को मिल गई, 15 अगस्त को मिल गई। तो अब बात ये आई कि अब हम उस दिवस का क्या करें? इतने सालों से भाई कोई पर्व मनाते आ रहे हैं तो उसे खाली नहीं छोड़ सकते। तो वो क्या बोले कि जो 26 नवंबर 1949 है ना, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब बन गया है, बाकी रुक जाते हैं, जनवरी तो आने वाला है, तो जनवरी में हम इसे लागू करवा देंगे। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? इसका 165वां बैठक हुआ था, ये 165वां बैठक था। और हालांकि 26 नवंबर 1949 को रोक दिया गया था, मतलब कि लागू उस टाइम होगा, लेकिन कुछ प्रावधान चालू हो गए थे, मतलब कुछ प्रावधानों को छूट मिल गई थी कि ये काम कर सकते हैं हमारे देश के अंदर, है। पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, पर संविधान के कुछ प्रावधान लागू हो चुके थे 26 नवंबर के बाद, ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, लेकिन 166 टोटल बैठक हुई है, 165 मैंने बताई। तो जो 24 जनवरी को 2 दिन पहले एक और बैठक करी गई थी, जिसमें कि बात विचार किया गया कि कुछ और दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट बैठक करके बिल्कुल फाइनल बातचीत करके सबसे सब चीज हो गया। अब रही गई, अब इसमें हम थोड़ी समितियों की बात कर लेते हैं कि संविधान की तो ये डिटेल थी कि कितने सदस्य थे, विभाजन के बाद कितने हुए, टोटल बैठकें कितनी हुई, कब अंगीकृत हुआ, स्थायी सदस्य, अस्थायी, और अच्छा हाँ, संविधान सभा का सलाहकार कौन था? तो संविधान सभा का सलाहकार कौन था? सलाहकार मतलब होता है एडवाइजर, एडवाइजर मतलब सलाह लेके, हाँ भाई ये ठीक है, तो सलाहकार बोलेगा हाँ भाई ये ठीक है। अब जैसे कोई गलत चीज आप पूछोगे तो वो सलाह देगा नहीं ये ठीक, ये चीज ठीक नहीं है, तो ये होता है सलाहकार। तो अब सलाहकार के बारे में और कुछ समितियों के बारे में जान लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर चाहिए तो। ठीक है। तो संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे? एडवाइजर मतलब सलाहकार।
तो संविधान सभा के सलाहकार थे, सलाहकार BN राव। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? BN राव, BN राव। ठीक है, अब इसमें कुछ समितियां, अब BN राव ने सलाह दिया संविधान सभा को कि देखिए एक आदमी तो बनाएगा नहीं, ये सब मिलके उथल पुथल करके तो बनाएंगे नहीं, तो क्या करते हैं कि कुछ समितियों में बांट देते हैं, पार्ट में कि आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, और आप इस चीज की रिपोर्ट तैयार करिए, अलग अलग चीजों में बांट देते हैं। इससे क्या होगा, आसानी होगा संविधान बनने में और जल्दी बनने में भी मतलब कारगर होगा। तो क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब मिलके एक एक समिति ले लेते हैं। तो अब देखिए किनको क्या क्या समिति दी गई। संघ समिति, संघ मतलब यूनियन, केंद्र, ठीक है, संघ समिति। इसके जो मतलब संघ समिति किसके अंडर में काम कर रही थी? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये थे संघ समिति के अध्यक्ष। ठीक है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय मतलब राज्य, प्रांत समिति के अध्यक्ष पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांत समिति के अध्यक्ष। अच्छा, और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक ये भी पटेल साहब। मूल अधिकार, मूल अधिकार ये भी पटेल साहब। झंडा समिति, झंडा समिति JB कृपलानी। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, एक और JB कृपलानी। ठीक है, तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। हाँ, कार्य संचालन, कार्य संचालन, कार्य संचालन, कार्य संचालन के कौन थे? KN मुंशी, KN मुंशी। ठीक है, KN मुंशी। तो दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है, सलाहकार कौन थे? BN राव। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति JB कृपलानी, और एक और व्यक्ति थे, उनका नाम मैं आप कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको बता दूंगा, अभी याद नहीं होगा। कार्य संचालन KN मुंशी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कुछ ऐसी चीजें जान लेते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण समिति क्या थी? प्रारूप, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो आपको पता ही होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का? 1891। ठीक है, 1891 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अंदर सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति इन्हें माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तीन एक नहीं, दो नहीं, 3 PhD कर रखी थी। ठीक है, आज के नेताओं को तो एक PhD भी मुश्किल से मिलता है, पता नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में जन्मे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति के अंदर टोटल 7 मेंबर थे। मेंबरों की संख्या, मेंबर 7 मेंबर थे। टोटल 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति के अंदर टोटल 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति का काम क्या था? तो प्रारूप समिति का काम ये था कि जो जितना भी चीज तैयार हुआ है उसे तैयार करना,
कि क्या चीज़ कहाँ पर रहेगी, कौन सा अनुच्छेद कैसे रहेगा, कौन भवन से भाग में रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ों की तैयारी, इसीलिए संविधान निर्माता के रूप में बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है। ठीक है, अकेले डॉक्टर बाबा साहब ने नहीं बनाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि इन्होंने पूरा चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया था, तो सबसे हार्ड काम यही था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, कुछ चीज़ जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। देखिए, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको, जैसे मैं बिठा दे रहा हूँ बार बार, तो आप स्क्रीनशॉट इस चीज़ का ले लेना अगर आपको नोट करना हो तो। ठीक है। अच्छा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अच्छा, पहले ये बता देते हैं, संविधान सभा के अंदर, सॉरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर लगभग 75% चीज, लगभग 75% 1935 अधिनियम से लिया गया है। 1935 अधिनियम याद है? 1935 अधिनियम, ये वही अधिनियम है जो साइमन कमीशन तैयार करके गई थी। 1935 अधिनियम, जिसका विरोध कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू जी। और सबसे ज्यादा विरोध कौन कर दिया था, बताइए? सबसे ज्यादा विरोध बोलिए। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारे ये बाबा साहेब है, ठीक है, बाबा साहब है ना, ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कौन है? ये हमारे स्थायी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये जो हैं, ये सचिदानंद सिन्हा है, सचिदानंद सिन्हा जी, ये अस्थायी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये हैं BN राव। ठीक है, ये BN राव, ये एडवाइजर है। तो आपकी सबको फोटो भी मैंने दिखाई दी। और ये है हमारे भारत का संविधान, देखिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1935 अधिनियम जो था, वो अधिनियम क्या बोलते हैं, हाँ, साइमन कमीशन द्वारा रेडी करके गया था, रिपोर्ट लेके गई थी वो, उसके बाद उन्होंने बना के दिया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 75% भाग 1935 अधिनियम से लिया, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 75% उसी का सेम टू सेम है। ठीक है, तो अब देखिए, वो चीज़ गलत भी नहीं था उतना, नहीं तो गलत होता तो क्यों लेते। हालांकि वो अलग बात है कि विरोध किया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेज थे, हम भरोसा नहीं कर सकते कि वो क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, इसलिए विरोध किया जा रहा था। अच्छा, बाकी 25% वो भी तो कहीं कहीं से लिए हैं हम। तो 5 देशों से हम संविधान में उधार लिए हैं। कौन? पहला, हाँ, उधार वाला यहाँ लिखते हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, यही था कि और कोई भी? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, शायद एक और देश है क्या, देख लेते हैं। रुकिए एक मिनट। कनाडा से GST अभी भी है ना, कनाडा मॉडल अपना है, भूल गए कनाडा। तो इन 5 देशों से हम लिए हैं। ठीक है, अब क्या क्या लिए हैं तो मुंह से बोल देता हूँ, लिख लेना। अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका से ही सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका से ही उपराष्ट्रपति, अमेरिका से ही मूल अधिकार, और अमेरिका से 2 और चीज ली है, वो भी याद नहीं आ रहा। इस चीज का अलग से रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, ये थोड़ा भूल रहा हूँ मैं अभी। तो इन सारे देशों से, मतलब टोटली आपको ऑल ओवर इन सारे देशों से लिया गया है
और कनाडा से जैसे जीएसटी ली गई है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। उसकी एक मैं आपको एक काम करूँगा, इसका लाइन से लिख के इसका PDF बना के मैं आपको उस पर इंस्टाग्राम जो आईडी है अबाउट में लिंक होगा, अबाउट में लिंक पे अबाउट में जो आईडी है वहाँ जाके आप वहाँ से उठा लेना उस चीज़ को, ठीक है। मैं लिंक डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा वो चीज़। तो आप ये चीज़ देख लेना। तो अब टोटल समझ आ गया, क्वेश्चन कर ले कुछ। अच्छा बताइए, स्थायी अध्यक्ष कौन है? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, एडवाइजर कौन है? स्थायी अध्यक्ष को क्या बोला मैं अभी? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एडवाइजर BN राव। झंडा समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी। प्रांत समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सब कुछ क्लियर है। अच्छा, विभाजन से पहले कितने सदस्य थे? 389। ठीक है, आपको ये बता दूं मैं कि हमारे 299 थे बाद में, 299 विभाजन के बाद, लेकिन हस्ताक्षर जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो हस्ताक्षर सिर्फ 284 लोगों ने किया। अब इसका रीजन भी है कुछ, इसका भी रीजन है। अगर कोई भी चीज आपको डाउट लगती है कि इसका रीजन क्या था, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उसको बता दूंगा। तो 284 जो मेंबर थे क्यों हुए? 299 थे भाई। तो ऐसा हुआ ना कि देखिए, संविधान को बनने में लगा लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा ना। 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो लगभग 3 साल लग ही गया एक तरह से मान लो, लेकिन ये एग्जैक्ट है। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो 200, अब 3 साल लगा, तो इसमें कुछ लोग थोड़ा बहुत हो गया। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, तो 214, तो कुछ लोग मर गए थे उसके बीच में, शायद नहीं मर गए थे, शायद नहीं। तो इसलिए जो कम लोग बचे, मतलब जितने लोग बचे उनका हस्ताक्षर हुआ, तो 284 लोग बचे थे। तो साइन कितने का हुआ था वो पूछेगा तो वो बताना। सदस्य विभाजन के बाद कितने? 299। महिला उसमें 8 थी, सदस्य 389 थे, महिला उसमें 15 थी, बैठक 166 हुई। आखिरी बैठक हुई हमारी 24 जनवरी को 166वीं बैठक, और 26 नवंबर को 165वीं बैठक हुई थी। ठीक है, तो क्लियर हो गया सब? कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं बता दूंगा। धन्यवाद।